आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, अभी जो है काफ़ी समय पहले जो है पंचायत सचिव की भर्ती के लिए जो है काफ़ी सारे आपने दैनिक भास्कर में, एनपीजी न्यूज़ में, काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल में आपने देखा होगा कि पंचायत सचिव की भर्ती जो है होने वाली है करके। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि इसकी भर्ती जो है कैसे होगी करके। तो मैंने उस समय भी आपको बताया था कि जो भी भर्ती होगी पंचायत सचिव की, वो जो है आपका जिलेवार होगा। अब धीरे धीरे देखिए, हर जिले का रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है विज्ञापन जारी होना जो है शुरू हो गया है। और जिस तरीके से इसमें नियम शर्तें हैं, आप मान के चलिए कि आपका जो आगामी दूसरा जिला का भी होगा एडवर्टाइजमेंट जो भी आएगा आने वाले दिनों में, उसमें भी लगभग लगभग जो है यही नियम कानून, यही वेटेज वगैरह जो है रहेगा। तो हम लोग इसको ध्यान से पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और इसमें देखिए, जो जिस जिले का निवासी है सिर्फ वही क्या कर सकता है, जो है वहीं पर फॉर्म डाल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो मेन काम का चीज़ है, देखिए आपका फॉर्म डालने का जो अंतिम दिन है वो है आपका 28 नवंबर तक। ठीक है। अब इसमें देखिए, ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला दंतेवाड़ा के स्थानीय निवासियों से, ठीक है, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर आपको भेजना है। ठीक है। और किसको भेजेंगे, तो 2 में आप लिखेंगे या प्रति में आप लिखेंगे कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा, इस पते पर आपको क्या करना है, भेजना है। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर दंतेवाड़ा जो है, यहाँ पर जो है अनारक्षित वर्ग के लिए जो है कोई भी पोस्ट यहाँ पर जो है खाली नहीं है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एक तो एसटी वर्ग के लिए, और एक पोस्ट या 2 पोस्ट आपका किसके लिए है, एससी के लिए है। तो देखिए, यहाँ पर एसटी में जो मुक्त है वो ओपन है, वो 4 पोस्ट है, और जो महिला है उसके लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल जो है एसटी के लिए 5 पोस्ट है, और अनुसूचित जाति में ओपन 1 है। तो कुल मिलाकर जो है कितने पद हैं दंतेवाड़ा में, अभी 6 पदों के लिए वैकेंसी जो है निकाली गई है। हो सकता है कि बाद में जो है और रिक्वायरमेंट होगा तो उसके हिसाब से जो है और भी जो है वैकेंसीज आती जाएंगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। ग्राम पंचायत सचिवों के नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। सेकंड, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। या तो आपके पास डीसीए होगा तो भी चलेगा, पीजीडीसीए होगा तो भी चलेगा, और 12वीं पास जो है होना चाहिए। तो हर जिले के ग्राम पंचायत सचिव के लिए आप मान के चलिए यही सब रिक्वायरमेंट जो है रहेगा। अब देखिए, स्थानीय निवासी आवेदक को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। इस संबंध में सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। मतलब आप यहाँ पर दंतेवाड़ा के लोगों से ही आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इसका मतलब अगर आप सारंगढ़ जिले के लिए, रायगढ़ जिले के लिए, दुर्ग जिले के लिए, रायपुर के लिए, या आपका शक्ति जिले के लिए, मोहला मानपुर, कहीं के भी लिए वैकेंसी अगर निकलती है तो आपको वैसी जिले का निवासी होना जो है आपके लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है। चलिए, अब एक अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी नए जिले अभी 5 बने हैं उसमें जो है ज़्यादा वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी जिला बना है तो वहाँ वैकेंसी खाली हो सकती है। ये पुराने जिले हैं इसलिए यहाँ पर कम वैकेंसी है। ठीक। आयु आपको पता है कि आपको 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, और अधिकतम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और जो भी यहाँ पर छूट मिलती है वो सारे छूट जो है नियमानुसार जो है मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में अगर बाल विवाह हो जाता है तो वो इसके लिए क्या है, अयोग्य है, ये कहा जा रहा है। ठीक। बाकी अब जानकारी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर चयन की जो प्रक्रिया होगी, जिस बेसिस पर मेरिट बनेगा, उसमें देखिए आपके 12वीं का जितना परसेंट है उसका 50% वेटेज रहेगा। अगर आपने जो है स्नातक किया है तो 5 अंक मिलेगा, स्नातकोत्तर किया है तो और 5 अंक मिलेगा, ग्रेजुएशन का 5 और पीजी का 5। अगर आपने दोनों किया है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। इसके बाद कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार, आपने जो डीसीए किया है या पीजीडीसीए किया है उसका 25% वेटेज। यहाँ पर ध्यान रखिए, अलग से आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं होने वाला। आपका डीसीए में जितना परसेंट है उसका 25% लिया जाएगा। अगर आपने जो है क्या किया है, ग्रामीण विकास में जो है डिप्लोमा किया है, पीजीडीआरडी, तो उस पर जो है आपको 10 नंबर मिलेगा। कितना भी परसेंट रहे उसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजगार सहायक के पद पर काम करते हैं, तो उनके लिए जो है 1 वर्ष का जो है क्या होगा, आपका 1 नंबर मिलेगा, और अधिकतम 5 वर्ष के लिए 5 नंबर जो है बोनस जो है मिलेगा। इसके बेसिस पर जो है आपका मेरिट जो है क्या होगा, बनेगा। ठीक है। चलिए, अब इसमें जो है वेतन पे देख लेते हैं।
तो ग्राम पंचायत सचिव का वेतनमान 3500 से लेकर 10,000 ग्रेड पे 1100 रुपये नियमानुसार महंगाई भत्ता जो है मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए उसके बाद है देखिए यहाँ पर फॉर्म वगैरह को स्पष्ट भरा होना चाहिए, ये सब कहा गया जो कि आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ मेरे को टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म है आपका, देखिए प्रति मुख्य, इसी को आपको लिफाफे के ऊपर में भी लिखना है ना जो आप भरेंगे। यहाँ पर आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज जो है क्या करना है, फोटो करना है और उसमें साइन करना है। आधा साइन यहाँ रहेगा और आधा साइन जो है यहाँ रहेगा, इस तरीके से आपको अटेस्टेड करना है। ठीक है, विज्ञापन का क्रमांक आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं, दिनांक भी आप देख के लिख सकते हैं। मूलभूत जानकारी, आवेदक का नाम देखिए हिंदी में, फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, फिर लिंग, फिर पिता पति का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, जन्म तिथि शब्दों में। प्रमाण पत्र हेतु, अच्छा जन्म तिथि के वेरिफिकेशन के लिए आपको 10वीं का जो मार्कशीट है उसका फोटो कॉपी आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है उसके लिए भी आपको निवास प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पर जमा जो है करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर अपना संपर्क डालेंगे, पत्र व्यवहार का पता, परमानेंट पता यहाँ पर आप डालेंगे। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे देखिए हाई स्कूल, ठीक है, आपने कहाँ से किया है, सीबीएसई से किया है, सीजीबीएसई से किया है, कौन से विषय है, उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक आपने कितना अंक का था और कितना आपको मिला। जैसे 600 अंक का था उसमें आपको मान लो 540 मिला है, तो आप क्या करेंगे 540 बटे में यहाँ पर 600 लिखेंगे। फिर प्रतिशत निकाल लेंगे और श्रेणी निकाल लेंगे, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी जो भी है। फिर उसी तरीके से 12वीं का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का, कंप्यूटर का। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और स्पेशल चीज़ है, मतलब डिग्री या डिप्लोमा, उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने रोजगार सहायक के पद पर काम किया है तो यहाँ पर आपको करना है, उसको भरना है, किस समय से किस समय तक जो है आप अनुभव किए थे या कार्य किए थे उसको यहाँ पर भरना है। दिव्यांग वगैरह में अगर हैं तो आपको मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र की छाया प्रति यहाँ पर जारी करना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक है तो उसको भी जारी करना पड़ेगा। विवाह है तो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पर जारी जो है करना पड़ेगा। ठीक है, अब जितना भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो सब आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो आपका क्या क्या लगेगा देखिए, एक तो 10th लगेगा अगर है तो ना, और 12th लगेगा, ये तो मिनिमम है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन लगेगा, पीजी लगेगा, अगर आपने पीजी डीआरडी किया है तो वो लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगेगा, अनुभव है तो अनुभव का लगेगा। और ये एक एक सेट आपको इसके साथ अटैच करके जो है क्या करना है, पूरा फॉर्म को फिल करके जो है आपको भेजना है। ठीक, तो ये सिर्फ दंतेवाड़ा के लिए है, तो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ उन्हीं के काम का है, ये आने वाले समय में आपके बाकी जिलों में भी निकलेगा। तो आप सब ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।